दोस्तों, एक गाँव में पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस हद तक पहुँच जाता है कि वो एक-दूसरे को मरने-मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। एक-दूसरे के बच्चों को भी मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। और एक दिन पड़ोसी का बच्चा जो जिससे झगड़ा हुआ था, उसी का बच्चा कहता है अपनी माँ से कि माँ मुझे मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाना है, सब बच्चे जा रहे हैं। उसकी माँ कहती है कि अभी तो इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, सब मारने के लिए पीछे पड़े हैं, तुम क्यों जाते हो? तुम्हें पता नहीं है? उस वो कहता लड़का कहता है कि नहीं बस अभी थोड़ी देर में आ जाएँगे, सब जा रहे हैं और मेरे साथ के जितने भी बच्चे हैं, सब जा रहे हैं, बस शाम होने से पहले ही हम वापस आ जाएँगे। जब उस लड़का अपनी माँ से जिद करता है, तो माँ कहती है कि ठीक है चले जाओ, पर जाते-जाते उन बच्चों से कहती है कि जैसे तुम सारे एक साथ जा रहे हो, मेरे बेटे का ध्यान रखना, कहीं वो आदमी ना आ जाए जिससे झगड़ा हुआ है और वो कुछ नुकसान ना पहुँचा दे। बच्चे कहते हैं कि ठीक है हम सब एक साथ रहेंगे और जल्द ही हम मछली पकड़ कर आएँगे। दोस्तों, बच्चे चले जाते हैं, लेकिन जब शाम होती है, तो सारे बच्चे लौट कर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो वो लड़का था, वो वापस नहीं आता है और जब पूरे गाँव को पता चलता है कि वो जो लड़का गया था मछली पकड़ने के लिए, वो वापस नहीं आया, पूरे गाँव में हड़कंप मच जाता है। पंचायत बैठाई जाती है, पुलिस प्रशासन आ जाता है, लेकिन उस लड़के का कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, जब बात का खुलासा होता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। जो उस लड़के के साथ हुआ, भगवान करे भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। दोस्तों, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और जब उस लड़के का पता चलता है, तो वो बहुत ही बुरी हालत में मिलता है और सब देखकर हैरान हो जाते हैं। सब सोचने-समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे? किसने ऐसा इतना बुरा हाल इस लड़के का किया? तो दोस्तों, वी कहानी को पूरे सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है गोंडा जिले की। गोंडा जिले में एक गाँव में एक पड़ोस के साथ झगड़ा हो जाता है और 2 पड़ोसियों में झगड़ा इस हद तक पहुँच जाता है कि एक-दूसरे को मरने-मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। झगड़ा इसलिए हुआ था कि एक लड़के ने दूसरे लड़के के साथ मार-पीट कर दी थी, खेल-खेल में एक-दूसरे के साथ उनमें लड़ाई-झगड़ा हो गया था और फिर लड़ाई-झगड़ा इस हद तक पहुँच जाता है कि परिवार वाले भी उसमें शामिल हो जाते हैं और फिर वो लड़ाई इस हद तक पहुँच जाती है कि वो एक-दूसरे के मरने-मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, एक जो पड़ोसी था, उस पड़ोसी का नाम होता है अशोक। अशोक जो दिल्ली में नौकरी करता है और उसका परिवार गाँव में रहता है। उसका एक लड़का है 9 साल का, जिसका नाम राहुल होता है। राहुल 9 साल का है और वो एक दिन अपने जो दोस्त होते हैं, वो सब उसके दोस्त मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे जा रहे थे। तो वो कहता है अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे भी मछली पकड़ने के लिए, मछली मारने के लिए मुझे भी जाना है, मैं क्या उनके साथ जा सकता हूँ? उसकी माँ कहती है कि नहीं, अभी इतना बड़ा कांड हुआ है, इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि वो जो ड्राइवर है, वो तुमको मारने के लिए उतारू है। वो कहता है कि नहीं, हम सब एक साथ जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा और जल्द ही हम वापस आ जाएँगे। जब वो अपनी माँ से जिद करता है तो माँ कहती है कि ठीक है, चले जाओ पर उस ड्राइवर से बच के रहना, अगर तुम्हें कहीं भी दिखाई दे तो तुम शोर मचा देना और भाग आना। और जो उसके साथी थे, सब ऐसे ही 10-12 साल के थे। वो सब उनसे कहती है उसकी माँ कि तुम सब एक साथ जा रहे हो और मेरे जो बेटा है, उसका ध्यान रखना। तुम्हें कहीं भी ड्राइवर अगर दिखता है, तो तुम वहाँ से भाग आना। जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर वो है जिससे उस महिला का झगड़ा हुआ था और उसने कहा था कि मैं तेरे बेटे को नहीं छोड़ूँगा। और जब इस तब से ही उस महिला को
उस ड्राइवर से दहशत थी, डर सता रहा था कि कोई उसको नुकसान ना पहुँचा दे। जो महिला है अशोक कुमार की पत्नी, उसके 3 लड़कियाँ हैं 3 लड़की हैं और जो चौथे नंबर का जो बेटा है, उसका नाम राहुल है। दोस्तों, जब वो नदी किनारे पहुँचता है और पहुँचने के बाद सब एक साथ बैठ जाते हैं। सब लाइन लगाकर बैठ जाते हैं अपने-अपने स्थान पर और फिर मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं और खूब वहाँ पर मज़े मस्ती कर रहे थे। कुछ देख रहे थे, कुछ मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो देखते ही देखते जब सब मछली पकड़ लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है और तभी वहाँ पर ड्राइवर आ जाता है। ड्राइवर जब आ जाता है, ड्राइवर आने के बाद किसी को पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पर ड्राइवर आ गया है और फिर वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है, किसी का उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। शाम हो जाती है और शाम होने के बाद सब बच्चे अपने घर पर आ जाते हैं। जब सारे बच्चे अपने घर पर आ जाते हैं, तो उसकी माँ को पता चलता है कि राहुल वापस नहीं आया है। और फिर जब उसकी माँ उन बच्चों से पूछती है कि राहुल कहाँ गया? कहाँ पर है राहुल? तुम एक साथ गए थे, पर मेरे बेटे को लेकर क्यों नहीं आए? और वो सब डर जाते हैं। उनको पता भी नहीं था कि ये सब कैसे हुआ? राहुल आखिरकार कहाँ चला गया? वो गया तो हमारे साथ ही था, पर वो अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो राहुल पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और ना ही उनको ये पता चलता है कि वहाँ पर ड्राइवर आया है और वो डर की वजह से कह देते हैं कि ड्राइवर आया था वहाँ पर और राहुल उसी के साथ चला गया है। ड्राइवर उसको लेकर चला गया है। दोस्तों, जब उसकी माँ ये सब सुनती है, तो वो बेहोश होकर गिर जाती है और पूरे गाँव में शोर मच जाता है कि जो ड्राइवर है, उसने अशोक कुमार के लड़के को किडनैप कर लिया है या उसके साथ कोई गलत काम कर दिया है उसके साथ। तो दोस्तों, पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँचती है और जाँच-पड़ताल करना शुरू कर देती है। गाँव वाले भी सारे गाँव वाले वहाँ पर उस स्थान पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ पर जाँच-पड़ताल करते हैं, देखते हैं, खोजते हैं, लेकिन कहीं भी राहुल का पता नहीं चलता है। और जो राहुल का पिता होता है, उसको इसकी सूचना दे दी जाती है। उसका पिता भी वहाँ दिल्ली से अपना बस में बैठ जाता है आने के लिए और अगला दिन हो जाता है। पूरी रात गाँव वालों ने मिलकर, पुलिस वालों ने मिलकर सारे में उस नदी में गोताखोरों ने सबने तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चलता है। और जब पुलिस ड्राइवर को पकड़ती है, उससे पूछती है, तो ड्राइवर कहता है कि नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो वहाँ पर गया भी नहीं था। और फिर इसके बाद जब ड्राइवर से पूछताछ की जाती है, तो वो कहता है कि मैं तो वहाँ पर गया भी नहीं था, मुझे नहीं पता कि राहुल कहाँ है, मैं तो अपने घर ही पर था। और फिर जब पुलिस उसको थाने ले जाती है और उसको अच्छे तरीके से पूछती है और जब अपने तरीके से पुलिस पूछती है, तो वो पिटाई जब उसकी पिटाई होती है, तो वो कह देता है कि साहब, मैंने ही राहुल की हत्या की है और उसको नदी में गला घोंटकर उसको फेंक दिया है। उसके बाद जब पुलिस यह सब सुनती है और पुलिस इस सारे वाक़ये को सुनने के बाद वो नदी में पहुँचते हैं। नदी के किनारे पहुँचकर वहाँ पर गोताखोरों से कहते हैं कि वो इसी नदी में है, तुम जल्द से जल्द इसमें सारे की तलाश करो। 10 किलोमीटर आगे तक गोताखोर वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन राहुल का पता नहीं चलता है। और जब उसके बाद जब गोताखोरों को भी राहुल का पता नहीं चलता है, तभी उस समय उसके पिता, राहुल के पिता अशोक कुमार वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस नदी के किनारे पहुँचकर कहते हैं कि मेरे बेटे का पता चला या नहीं। रो-रो कर सबका बुरा हाल हो रहा था। तभी राहुल के पिता जो होते हैं, वो ड्राइवर के पास पहुँचते हैं और ड्राइवर से वहाँ पूछा जा रहा था कि तुमने उस लड़के को कहाँ फेंका? तो ड्राइवर के पिता के घर पहुँचता है अशोक कुमार ड्राइवर के पिता के घर पहुँचकर जब वो देखता है कि जो ड्राइवर के घर पर उसके पिता हैं, तो वो लाठी से उसके पिता पर हमला कर देता है और हमला करने के बाद उनका सिर फोड़ देता है। गाँव के जो लोग-बाग होते हैं, अशोक कुमार को पकड़ते हैं और ड्राइवर के पिता को बचाते हैं और तब अशोक कुमार
भागा-भागा उस नदी के किनारे पहुँचता है। नदी के किनारे पहुँचकर कहता है कि उस ड्राइवर ने मेरे बेटे को कहाँ पर फेंका था। वो पुलिस वाले कहते हैं कि यहीं पर फेंका था और फिर कहता है वो, जो अशोक कुमार होता है, वो कहता है कि तुमने कहाँ पर तलाश की? वो पुलिस वाले कहते हैं, गाँव वाले कहते हैं कि हमने सारा एरिया छान मारा परंतु हमें राहुल का पता नहीं चल पाया। और फिर उसके बाद राहुल के जो पिता होते हैं, वो जो नदी बह रही थी उसके अपोज़िट साइड चलते हैं। वो सोचते हैं कि जो मछली उसने पकड़ी थी या पकड़ने आया था, क्या पता इधर की साइड वो चला गया हो और वो देखते-देखते आधा किलोमीटर उस नदी के अपोज़िट साइड, जो नदी जहाँ से बह रही थी उधर की साइड चल देते हैं और चलते-चलते जब वो आधा किलोमीटर दूर पहुँच जाता है और वो देखता है कि जो राहुल है, वहाँ पर एक दलदल टाइप है, उसमें फँसा पड़ा है और उसकी गर्दन उस सिर्फ़ उसकी गर्दन दिखाई दे रही है और जैसे ही राहुल के पिता उसको देखते हैं, तो वो देखकर इतनी ज़ोर से चीखते हैं कि सारे जो लोग-बाग थे वहाँ पर, वो उसकी आवाज़ सुनते हैं और पहुँचते हैं। जब वो देखते हैं कि राहुल वहाँ पर उस दलदल में फँसा हुआ है, उसकी जो सिर है बस वो ही दिखाई दे रहा है, केकड़े, जोंक वग़ैरह जो थी, वो सब उसको काट रही थी और वो बेहोशी की हालत में था। और जब उसको सब वहाँ मेहनत करने के बाद उस राहुल को वहाँ से निकालते हैं, जो राहुल के जो पिता थे अशोक कुमार, वो जब उस दलदल में कूदते हैं, तो वो भी उसमें फँस जाते हैं। सभी मिलकर दोनों को निकालते हैं और राहुल को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जब अगले दिन उस राहुल को होश आता है, तो वो पुलिस उससे पूछताछ करती है, पूछती है, तब वो बताता है कि मैं बैठा हुआ वहाँ पर मछली पकड़ रहा था और मछली पकड़ते-पकड़ते एक मछली मेरे काँटे में फँसी और काँटे में फँसने के बाद वो मेरे हाथ से भागने लगी और जैसे ही वो भागने लगी, तो दूसरी तरफ की जहाँ पर हम बैठे हुए थे, जिधर नदी बह रही थी, उधर तो वो भागी नहीं, वो दूसरी साइड को भागने लगी और मैं भी उस काँटे को पकड़कर उसके पीछे-पीछे भागने लगा और भागते-भागते बहुत दूर चला गया और मुझे फिर नहीं पता कि मैं वहाँ पर कैसे फँस गया और उसके बाद मुझे होश नहीं और मुझे जब तक पता है, जब मैं उस गड्ढे में गिरा था, उस दलदल में गिरा था, मुझे उसके बाद नहीं पता और थोड़ी देर बाद ही मैं बेहोश हो गया था और अब मेरी आँखें खुली हैं। तो दोस्तों, जब सब इस बात को सुनते हैं, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि सब कुछ ठीक-ठाक था और ड्राइवर पर जो संदेह किया गया, वो भी उन बच्चों की वजह से, जिन बच्चों ने ये कहा कि ड्राइवर उसको अपने साथ ले गया है और इसकी वजह से सब परेशान हुए। अगर वो ये सब ना कहते तो क्या पता राहुल का जल्दी पता चल जाता और सब इतने परेशान नहीं होते। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। नमस्कार।